सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 12, स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। आइए एक गायत्री मंत्र के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हम उनके एक सच्चे निष्ठावान डाकिया बन सकें और वो गुण हमारे भीतर आ सकें जिनकी बात गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने लास्ट में हमें एक चीज़ समझाई थी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अगर हम पोस्टमैन हैं तो उसमें गुरुदेव ने अन्न कोश की सबसे पहले हमारी वृत्तियों की बात की थी, खाने पीने की बात की थी कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो संत के जैसे जीवन जियो। आप वहाँ डिमांडिंग नहीं हो सकते हो। कोई कुछ नहीं ऑफर कर रहा तो उसमें बुरा भला लगने वाली कोई बात नहीं है। और अपने मन से इस मिथ्या वहम को निकाल दीजिए कि आपको ये प्रोटीन चाहिए, वो विटामिन चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको दुनिया भर की चीज़ें और आपकी चाहिए, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि शक्ति का असली केंद्र क्या है? वो सविता। आगे गुरुदेव इसी को बता रहे हैं कि ताकत का केंद्र कहाँ पर है। हम आपको कई बार कथा सुनाते रहे हैं। एक बार अपनी अफ्रीका की यात्रा में का किस्सा हमने सुनाया था। जिन बेचारों को मक्का मुहैया होती है, जिन लोगों के लिए सफ़ेद बीज की दाल मुहैया होती है, जिन लोगों के लिए केवल जंगली केला मुहैया होता है, 4 चीज़ उनको मिलती हैं। ना कभी उनको घी मिलता और ना कभी कोई पौष्टिक चीज़ मिलती, लेकिन उनकी कलाइयाँ, उनके हाथ कितने मजबूत होते हैं। ओलंपिक खेलों में सोने के मेडल जीत कर लाते हैं और शेरों का शिकार करते हैं। ताकत अनाज में नहीं, ताकत शक्कर में नहीं, ताकत घी में नहीं, ताकत मिठाई में नहीं। मित्रों, ताकत का केंद्र दूसरा है। ताकत की वजह की जगह वह है जो गांधी ने अपने भीतर पैदा की थी। घी खा करके पैदा ताकत नहीं की थी उन्होंने, वह अलग चीज़ है जिससे ताकत आती है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप जाएं, हमारे संदेशवाहक के रूप में, वहाँ आपका खान पान का व्यवहार ऐसा हो जिससे कोई आदमी यह ना कहने पाए कि ये लोग कोई बड़े आदमी आए हैं, कोई वीआईपी आए हैं। यहाँ से जब आप जाएं तो प्यार और मोहब्बत को लेकर जाएं। आपके अंदर कड़वापन रहा तो उसको यहीं पर छोड़कर जाना। कड़वेपन को लेकर मत जाना, अपना अहंकार लेकर के मत जाना। कड़वापन क्या है? कड़वापन आदमी का घमंड, कड़वापन आदमी का अहंकार। अपने अहंकार के अलावा कड़वापन कुछ भी नहीं। आप जब ये कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं इसलिए कड़वी बात कहते हैं, तो ये गलत बात है। सच में बड़ी मिठास होती है, उसमें बड़ी मोहब्बत होती है। गांधी जी सत्य बोलते थे, लेकिन उनके बोलने में बड़ी मिठास भरी होती थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई खड़ी कर दी और ये कहा कि आपको हिंदुस्तान से निकालकर पीछा छोड़ेंगे, आपके कदम हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, मार करके भगा देंगे और सारा जो सामान है वो यहीं पर जब्त कर लेंगे। और गांधी जी ने कितनी कड़वी बात कही, कितनी तीखी और कितने कलेजे को चीरने वाली थी, लेकिन उनके शब्दों की मिठास, व्यवहार की मिठास को कायम रखा। हमको और आपको व्यवहार की मिठास को कायम रखना है। अगर आपके भीतर मोहब्बत है, प्यार है मित्रों, तो आपकी जुबान में से कड़वापन नहीं निकलेगा। इसमें मिठास भरी हुई होनी चाहिए, प्यार भरा हुआ होना चाहिए। अगर प्यार आपकी ज़बान से नहीं निकलता और मिठास आपकी ज़बान से नहीं निकलती, आप निष्ठुर की तरह ज़बान की नोक से बिच्छू के डंक निकालते मारते रहते हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते रहते हैं, दूसरों का अपमान करते रहते हैं और विचलित करते रहते हैं, तब आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि आप सच बोलते हैं। इतना गुरुदेव इतना व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि इसको कैसे समझाया जाए और क्या बताया जाए। इसको एकदम सिंप्लीफाई अगर शब्दों में देखें, हम जो रेडिएट करते हैं ना, वो सामने तक पहुंचता है, सामने वाले तक। एक माँ जब बच्चे को डांटती है ना, तो उसमें ममता छुपी होती है, तो बच्चे को कई बार उसकी डांट नहीं लगती। लेकिन वही माँ जब बच्चे से इरिटेट हो जाती है, झींकती है, परेशान होती है कि तुम मेरा काम बढ़ा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, और वही बात जब माँ बच्चे को डांटती है तो बच्चे के चित्त पर वो संस्कार अंकित होने लगता है कि हमको तो हमेशा डांट ही पिटती है, उसे माँ का स्नेह प्यार नहीं मिलता। अगर हम मान लीजिए, अगर हमें किसी का ब्लैक दिख गया, वैसे तो गुरुदेव क्लियर कहते हैं हर जगह कि अगर आपको किसी का ब्लैक दिख रहा है तो पहले वो ब्लैक आपके भीतर है। लेकिन ठीक है, अगर हम एक माता पिता हैं, मान लीजिए, इसको सिंपलीफाई एग्जाम्पल में लेते हैं, तो बच्चे की गलतियों को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? हम नहीं उसको समझाएंगे तो कौन समझाएगा? पर यहाँ रेडिएशन का अंतर बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे बच्चे ने कुछ किया ऐसा जो ना करने हो गया है और उससे मेरा मन खिन्न भिन्न हो गया, या तो मेरे को इरिटेशन आ गई, या मुझे गुस्सा आ गया, या अशांति हो गई, या ऐसा लगा कि कितनी बार समझा दिया, हमेशा ऐसे करते हैं, पेशेंस चला गया, कोई भी एक लोअर इमोशन आ गया,
तो यकीन मानिए फिर आप बच्चे को नहीं समझा सकते, क्योंकि आपकी रेडिएशन में अब जो है वो प्रेम, वो ममता, वो स्नेह, अनकंडीशनल लव रहा ही नहीं। बच्चे ने कुछ भी किया और आपका चित्त भीतर से एकदम स्थिर है। मान लो बच्चे ने एक गिलास दूध गिरा दिया, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि एक माँ हूँ ना, तो ये सब चीज़ें बहुत अनुभव भी करी है। और एक गिलास दूध बच्चे ने गिराया और आपको गुस्सा आ गया अंदर अंदर, ओफो अब हमारा काम बढ़ गया, दूध गिरा दिया, ऐसा वैसा। आप बच्चे को जितना मर्जी समझा लो कि दूध नहीं गिराना चाहिए, उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका अंदर से चित्त शांत स्थिर है और आपने बच्चे से प्यार से कहा कोई बात नहीं बेटा, हो गया, एक तरफ हट जाओ, हम साफ कर लेते हैं, आपका वो व्यवहार बच्चे को बता देगा कि मैंने काम बढ़ा दिया अपने मम्मी पापा का, मैंने उन लोगों को परेशान किया, मुझे अगली बार सतर्क रहना है। यकीन मानो आपके वो व्यवहार से बच्चे को समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी वेरी अलर्ट। मेरे हाथ से दूध गिरता है तो मेरी माँ को कितना कष्ट, मेरी मम्मी को कितनी परेशानी होती है, मेरे पापा को कितनी परेशानी होती है। तो उस रेडिएशन की बात गुरुदेव कर रहे हैं। जब अगर किसी अपने में कोई ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही है जहाँ लग रहा है कि इससे इनका नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले अगर भीतर करुणा का भाव आ रहा है, करुणा, संवेदना कि हे परमात्मा, जो मुझे मिला, जो मुझे प्राप्त हो गया कृपा से, वही इस आत्मा को भी प्राप्त हो जाए और इनको समझ में आए कि ये व्यवहार इनका खुद का नुकसान कर रहा है, तब आप बोलोगे तो आपकी वाणी में मिठास होगी, नेचुरल एक अपनत्व होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका मूल उद्देश्य पवित्र होगा, सामने वाली आत्मा के कल्याण का भाव। लेकिन अगर आपका अहंकार आ गया, अरे इनमें तो ये कमी है, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी देखती हूँ मैं, ऐसे दिखाई देते हैं आसपास, जो कहते हैं कि हम तो जानबूझ के कड़वा बोलते हैं ताकि तुम्हारा टेस्ट हो सके, ताकि ये पता चल सके कि तुम सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं। अगर मेरे कड़वा तीखा बोलने से तुम्हारे भीतर सुई चुभ गई, तुमको परेशानी हो गई, तो समझ लो तुम्हारी यात्रा ठीक नहीं है। और गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि ये इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं हो सकता। हम कौन होते हैं किसी को टेस्ट करने वाले? हम तो अभी अपनी यात्रा नहीं कर पा रहे, आत्मनिर्माण ही नहीं कर पा रहे, तो हम अपना कर्म क्यों बना रहे हैं इस तरह टेस्टिंग वाले जोन में जाकर के हम जानबूझकर कड़वा बोलेंगे तुमको चेक करने के लिए? नहीं। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत गंभीर घाव कर सकती है अगर उसमें मिठास मिली भी नहीं है। और मिठास, वाणी की मिठास की बात नहीं कर रहे, अंतरात्मा की मिठास की बात कर रहे हैं, भीतर की मिठास की बात कर रहे हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम कहीं चले जाएं, अगर हमारा अहंकार हम साथ लेकर जाएंगे तो हम डाकिया तो नहीं बन सकते। अगर डाकिया बनना है तो खुद के अहंकार को, खुद के स्वाभिमान को, मान को, सम्मान को, सबको एक तरफ रख दो। अरे मेरा गुरु बैठा नहीं मेरा मान सम्मान स्वाभिमान देखने के लिए, हम अपने गुरु के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमारी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, और वाणी मीठी केवल वाणी के स्तर पर, चापलूसी के स्तर पर नहीं, अंतरात्मा में प्रेम, करुणा, संवेदना। सामने से कोई आपको कुछ कह दे, कितनी मर्जी ब्लैक बॉल डाले कोई, आपके भीतर केवल एक भाव होना चाहिए, हे भगवान, इस आत्मा के लिए, इस आत्मा के कल्याण के लिए जो भी श्रेष्ठतम हो वही इसके जीवन में घटित हो। और अगर आप हमें इस आत्मा के लिए माध्यम बनाना चाहते हैं तो हम आपका श्रेष्ठतम माध्यम बन सके। हमारे भीतर से सारे लोअर इमोशंस, सारी नेगेटिविटी, ये जो भी लोअर इमोशन होते हैं ना, हर्ट है, बुरा लग गया, भला लग गया, मन खराब हो गया, और ईर्ष्या आ गई, जेलसी आ गई, ये सब कुछ नहीं है, ये अहंकार का ही एक स्वरूप है। अगर हमारे अंदर कोई कड़वाहट है, अगर ऐसा मान लीजिए, अगर आपके अंदर हम लोगों के अंदर ये सब इमोशंस आते हैं, तो ये अहंकार है। मेरे मिथ्या मैं को बुरा लगता है और ये अहंकार है। तो हम अब आज पूरे दिल से प्रार्थना है भगवान से कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, कृपा कृपा और कृपा। तो कृपा हो गई ना, बता रहे हैं भगवान की क्या करना है। तो अब बोलने से पहले क्या करना है, मान लीजिए कहीं हमें बोलना है, तो एक क्षण रुक के अपने भीतर देखना है कि अब हम जो बोलने वाले हैं, इस बोल में हमारे भीतर की मिठास, हमारे भीतर का प्रेम, हमारे भीतर की करुणा, संवेदना है, या हम किसी लोअर इमोशन के कारण सामने वाले को जवाब देना चाहते हैं। गुस्सा आ गया, चुप हो जाओ। क्रोध, जेलसी आ गई, ईर्ष्या आ गई, सुपीरियरिटी की फीलिंग आ गई, चुप हो जाओ, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। अब बात ये नहीं है यहाँ पे हम अन्याय सह रहे हैं, अन्याय तो हम तब सहेंगे, अन्याय सहने की बात तो तब आएगी जब यहाँ पर हमारा अंतःकरण अनंत प्रेम से भरा हुआ है, और सामने वाला कचरा फेंका जा रहा है, तो अन्याय सहने की बात आएगी, और उसमें वो महसूस नहीं होगी। क्यों? जिसका हृदय प्रेम से भर जाता है उसको केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हे परमात्मा, कोई बात नहीं, ये मनुष्य जो मर्जी कर ले, ये आत्मा जो मर्जी कर ले, कभी ना कभी तो आप इसके जीवन में प्रकट होगे, और कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगा कि श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भावनाएं क्या होती हैं। इस हृदय में प्रभु, इस आत्मा के लिए केवल प्रेम 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 देना और इसके लिए प्रार्थना करवाना। मतलब हृदय
संत हृदय हो जाएगा प्रेम से। तो गुरुदेव उसी प्रेम की बात कर रहे हैं। और दूसरे काम पे एक तरफ गुरुदेव ने वाणी में आहार की बात करी कि हमारा आहार संयमित होना चाहिए, कहीं जाके डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ डाकिये का दूसरा गुण क्या है? वाणी मीठी होनी चाहिए, अहंकार पूर्ण वाणी नहीं होनी चाहिए, दोषारोपण वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं एक पैराग्राफ में कि वाणी में और क्या आवश्यकता है? वाणी में आवश्यकता है सच क्या है? जैसा आपने देखा है सुना है उसको ही देने का नाम सच नहीं। सच उस चीज़ का नाम भी है जिसके साथ में प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत जुड़ी हुई है। प्यार और मोहब्बत का व्यवहार आपको यहीं से बोलना सीखना चाहिए। जहाँ कहीं भी शाखाओं में आपको जाना है, जनता के बीच जाना है, उन लोगों के साथ आपकी बातचीत करने का ढंग, बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्यार भरा हो, मोहब्बत जुड़ी हो, आत्मीयता मिली हुई हो। दूसरों का दिल जीतने के लिए और दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि आपकी ज़बान में मिठास और दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप यहाँ से जाएंगे तो आप इस प्रकार का आचरण लेकर के जाएंगे ताकि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि गुरुजी के पसंदीदा कि ये गुरुजी के पसंदीदे हैं। अब आपकी इज़्ज़त नहीं, हमारी इज़्ज़त है। जैसे हमारी इज़्ज़त नहीं, हमारे मिशन की इज़्ज़त है। हमारी और मिशन की इज़्ज़त की रक्षा करना अब आपका काम है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने यहाँ कह दी। तो अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी वाणी में वो मिठास है कि नहीं है जिसकी आवश्यकता है। हम डाकिया बनने के लिए तैयार हैं और अभ्यास की यात्रा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। केवल बोलने से पहले कुछ क्षण ठहरना है, अपने अंतःकरण में जाना है और जाकर चेक करना है हम रेडिएट क्या कर रहे हैं। अगर मन में, जैसे बात हुई, अगर मन में कुछ ऐसा रेडिएशन है जो नहीं होने योग्य है तो फिर मौन, और मौन करके जब पहले अपने लिए, हे परमात्मा मेरे मन से इस लोअर एनर्जी को निकाल दीजिए, मेरे मन में प्रेम, इस आत्मा के प्रति प्रेम भर दीजिए, इतना अनन्य प्रेम जैसा आपसे हमें मिला। तो अब गुरुदेव हमें कितनी भी कड़वी बात बता दें, उसमें इतना प्रेम छुपा होता है कि हमें आनंद आ जाता है सुन के। तो आज का स्वाध्याय यही से बात करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।